गणेश जी का जन्म और सिर बदलने की कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती निवास करते थे। माँ पार्वती बहुत सुंदर और स्नेहमयी थीं। एक दिन जब वे स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक जीवित हो उठा। माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश रखती हूँ। गणेश जी बहुत आज्ञाकारी थे। माँ उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन माँ पार्वती स्नान कर रही थीं, उन्होंने गणेश जी से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान पूरा न कर लूं, किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश जी ने सिर झुकाकर आज्ञा मान ली। उसी समय भगवान शिव आए। उन्होंने घर में प्रवेश करना चाहा, पर गणेश जी ने द्वार रोक लिया और कहा, माँ ने कहा है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिवजी को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। कौन है जो मुझे, कैलाश के स्वामी को रोक रहा है? पर गणेश जी डटे रहे, मैं अपनी माँ की आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को हटाओ। पर कोई भी गणेश जी को हटा नहीं सका। वे अकेले ही सब पर भारी पड़ गए। आखिरकार शिवजी ने क्रोध में आकर त्रिशूल उठाया और एक ही बार में गणेश जी का सिर काट दिया। क्षण भर में चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब माँ पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का सिर कटा देखा, तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मांड को विनाश की चेतावनी दी। यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाकर इस बालक के शरीर पर लगा दो। देवता उत्तर दिशा में गए और वहां एक हाथी का सिर मिला। वे उसे लेकर आए और गणेश जी के शरीर पर रख दिया। शिव जी ने वरदान दिया, तुम सदा सर्वप्रथम पूजे जाओगे। हर शुभ कार्य, हर पूजा, हर यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। माँ पार्वती ने आंसू पोंछे और अपने पुत्र को गले लगा लिया। सारे देवता झूम उठे, गणपति बप्पा मोरया। संदेश: ये कथा हमें सिखाती है, आज्ञा पालन, विनम्रता और भक्ति से प्राप्त होता है सबसे बड़ा सम्मान। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि हर काम की शुरुआत बुद्धि, श्रद्धा और संयम से करनी चाहिए।